मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखो, इससे पहले की क्लास में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, लिगैंड्स वगैरह सब पढ़ लिए थे। लिगैंड, टाइप ऑफ लिगैंड, चीलेशन भी पढ़ लिए थे। फैक्टर इफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। पिछला वीडियो आप लोग देखिएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से सारे जो टर्म्स थे इंपॉर्टेंट सब हमने पढ़ लिया था। आज की डेट में बेटा हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की स्टडी करेंगे। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक तो हम लोग पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए हम लोग इनिशिएट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्यारे बच्चों हम लोगों को देखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए कि जिसमें लिगैंड जो है ऑक्युपाइड ऑर्बिटल होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, और जो ये सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है, डी ब्लॉक कोई चीज होता है, इसके पास इम्पटी ऑर्बिटल होता है या वैकेंट ऑर्बिटल होता है। किस तरह से ये दोनों ओवरलैप करते हैं तो उसके विषय में बेटा हमें स्टडी करना है। 1931 में पाउलिंग ने इसको प्रूव किया था, उसी पर बेटा हम लोगों को डिस्कशन करना है। प्यारे बच्चों देखो, देखना क्या है, हम लोग देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम लोग देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर द coordination compound। यार देखना क्या है, हम लोगों को बीवीटी पढ़ना है। किसके लिए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए हम लोगों को बीवीटी पढ़ना है। बेसिकली हम लोगों को देखना है कि पॉलिंग ने इसको भी प्रूव किया था 1931 में। तो इसमें बेटा हम लोग थोड़ा सा इंट्रोड्यूस होते हैं, फिर पोस्टुलेट को लिखते हैं। लिखिएगा द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड explained by Pauling in 1931 में पॉलिंग के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। एक्सप्लेन बाय पॉलिंग इन 1931। अकॉर्डिंग टू Pauling, the coordinate bond formed between the central metal atom and ligand have
some important condition या postulates देखिएगा द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाज एक्सप्लेन्ड बाई यहां कर लीजिए वाज एक्सप्लेन्ड बाई Pauling in 1931 according to Pauling the coordinate bond formed between the central metal atom के अलावा बेटा यहां आयन भी हो सकता है सेंट्रल मेटल एटम और आयन लिगैंड हैव सम इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स ठीक है ना तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट को फॉलो करते हैं जिस पर हम लोगों को डिस्कशन करना है थोड़ी सी विजिबिलिटी को हम अपडेट कर लेते हैं एवरीथिंग इज क्लियर हियर तो देखिए बेटा ये करके हम लोग पॉस्टुलेट को पढ़ते हैं पॉस्टुलेट नंबर फर्स्ट पर अगर हम डिस्कशन करते हैं पॉस्टुलेट नंबर फर्स्ट पर डिस्कशन करते हैं तो इसमें क्या लिखना है देखिएगा ड्यूरिंग the formation of the coordinate bond between the central metal atom or central metal ion and ligand by the acceptance and donation of the pair of electron पहली कंडीशन है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम और आयन मतलब वो डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा चाहे आयरन हो चाहे आयरन पर 2 पॉजिटिव हो चाहे आयरन पर 3 पॉजिटिव हो एंड लिगैंड बाय द एक्सेप्टेंस एंड डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन और एक्सेप्टेंस से मेरे प्यारे बच्चों होता है सेकंड देखिएगा इतना तो आप लोगों को जानना चाहिए सेकंड ईयर की क्लास में सेकंड पॉस्टुलेट पर हम बेटा डिस्कशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है देखिएगा द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन have the sufficient number of the empty orbital sufficient number of the empty orbital and the number of the ligand have
having the number of the lone pair electron for coordination with central metal atom or central metal ion। ये देखते हैं सेकंड पोस्टुलेट में क्या होता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है उसके पास पर्याप्त मात्रा में खाली ऑर्बिटल होते हैं और उसी के रेस्पेक्ट में जो लिगैंड होते हैं उनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में होते हैं, तो लिगैंड इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस करता है। अब बेटा देखो आगे के पोस्टुलेट देख ले, विजिबिलिटी अगर नीचे हो का पोस्टुलेट, अब नहीं आएगा कोई पोस्टुलेट, नहीं लिख देते बेटा। अब आगे की क्लास आगे के पॉइंट पर हम लोग फोकस करते हैं। देखिएगा हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरह से जो वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल जो है वो किस तरह से लिगैंड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम लोग चर्चा कर रहे हैं बेटा। देखो कैसे हम लोग ये देखते हैं कि जैसे देखा जाए इम्पटी ऑर्बिटल्स और ऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स दोनों में एक डायग्राम बनाते हैं। उस डायग्राम के थ्रू मेरे प्यारे बच्चों हम लोग प्रूव करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने एक ऑर्बिटल को बना दिया, ये हमने एक ऑर्बिटल को बना दिया, ये हमारा ऑर्बिटल कौन सा हो गया, मेटल का ऑर्बिटल हो गया, प्लस प्यारे बच्चों हमने एक ऑर्बिटल को और बना दिया और ये ऑर्बिटल हमारा हो गया लिगैंड का ऑर्बिटल। दोनों के बीच में हमने प्लस का सिंबल लगा दिया क्योंकि बॉन्डिंग के दौरान दोनों को एक दूसरे की नीड है। अच्छा, इट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं यम और इसको बोलते हैं यल। यम फॉर मेटल, यल फॉर लिगैंड। तो ये क्या है बेटा, इसको हम बोलते हैं मेटल मेटल्स इम्पटी ऑर्बिटल। मेटल्स इम्पटी ऑर्बिटल्स, ये हम देखते हैं कि मेटल्स का जो इम्पटी ऑर्बिटल है ये, और ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ये है लिगैंड्स ऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स। ये लिगैंड्स ऑक्युपाइड ऑर्बिटल है। मेरे प्यारे बच्चों जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो आपस में मिलने पर हम क्या मिलता है हमें, ध्यान दीजिएगा जब, ये मिल जाता है हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो जाता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन में हमें ये मिल जाता है और उसके बाद फिर हमें क्या मिलता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन में प्यारे बच्चों हमें ये मिल जाता है जिस पर हम लोग जिक्र कर रहे हैं, ये हमें मिल जाता है, ये हमें मिल गया। और फिर हम देखते हैं इसको हमने ऐसे कर दिया, ये मिल गया और फिर हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। ये देखते हैं जो ये इस तरह से दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है
और these इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारा मेटल ऑर्बिटल्स हो गया, इट इज नोन एज मेटल ऑर्बिटल, और इट इज नोन एज लिगैंड ऑर्बिटल। ये लिगैंड का ऑर्बिटल है, वो मेटल का ऑर्बिटल है। फिर हम देखते क्या है कि ये जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, ये जो है इसको हम लिखते हैं लिगैंड एंड मेटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हमें मिल गया। अब हम क्या देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ये बॉन्डिंग हो गई, और बॉन्डिंग में हमें ये मिलता क्या है कि द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द मेटल लिगैंड टू द सेंट्रल मेटल। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों हमने मेटल को लिख दिया, और उसके बाद फिर हमने क्या किसको लिख दिया, हमने यहां पर लिगैंड को लिख दिया, और ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो हम इसको क्या लिखते हैं, जो है कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग between the metal and ligand, मेटल और लिगैंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग की पोजीशन हुई बेटा, जो अभी तक हम लोग डिस्कशन किए हैं। ठीक है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम देख लीजिए, कहीं अगर कोई डाउट हो तो आप पूछने के लिए पहले बच्चों स्वतंत्र हो, फिर हम आगे आपसे बात करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे हम आपसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, आप देखो आगे देखते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं बेटा, तो आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलता है, अगला पोस्टुलेट लिखते हैं। पोस्टुलेट नंबर 3 पर हम डिस्कशन करते हैं। पोस्टुलेट नंबर 3 पर हम डिस्कशन करते हैं, यही लिख देते हैं, अभी तो सफिशिएंट स्पेस है, 3 लिखते हैं। यहां क्या होता है, लिखते हैं when the ligand donate the pair of electron to the central metal atom or central metal ion, then the mixing of the, या ओवरलैपिंग लिख देते हैं, overlapping of the orbitals or depends upon the nature of the ligand
of the ligand and oxidation state of the सेंट्रल मेटल आयन। दो चीजों पर डिपेंड करता है कि लिगैंड का नेचर कैसा है, स्ट्रांग फील्ड है कि वीक फील्ड है, और सेंट्रल मेटल एटम या आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये हमें देखना है। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं अगला पॉइंट। देखिएगा अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पर बेटा चर्चा करते हैं। पॉइंट नंबर 4 पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो फिर हमें क्या मिलता है, देखिएगा। पॉइंट नंबर 4 में हम देखते हैं, पॉइंट नंबर 4 क्या है, when the strong field ligand are involved in the या participate in the coordinate bond formation then the जब स्ट्रांग फील्ड लिगा, then the DSP ब्रैकेट में इनर ऑर्बिटल DSP टाइप hybridization are obtained, ये हमें देखना। फिर देखिए बेटा फिफ्थ नंबर पर हम देखते हैं, या इसी को आगे और आगे बढ़ा देते हैं, फिर अगला पॉइंट बताते हैं। आगे देखिएगा, आगे हम देखते क्या है, बट इसकी खत्म हो गई, बट when the weak field ligand are participate in the coordinate bond formation then the SPD type
SPD आउटर ऑर्बिटल SPD टाइप हाइब्रिड ऑर्बिटल are obtained ये इतनी चीजें। अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे एज लाइक CN, ये CN माइनस स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, एज लाइक NH3 भी पार्टिसिपेट करता है, एज लाइक CO, तो यहां पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है DSP टाइप हाइब्रिडेशन, D2sp3, ठीक है, DSP2, बट व्हेन द वीक फील्ड लिगेंड एज लाइक क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब अगर पार्टिसिपेट करते हैं बेटा, तो SPD टाइप हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें मिलता है, मतलब इनर डी और आउटर डी। तो यहां पर क्या है, ये इनर डी मिलता है, यहां पर ये इनर डी मिलता है, और यहां पर ये आउटर डी मिलता है। इतनी बातों को जानना हमारे लिए बहुत मस्त था। अब देखो आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट को। प्यारे बच्चों, फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, फिफ्थ पॉइंट में हम ये देखते हैं कि द ज्योमेट्री ऑफ द complexes are depends upon the nature, depends upon the coordination number and nature of the ligand, मीन्स क्या हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है और नेचर क्या है। जैसे दैट इज क्या है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू प्यारे बच्चों 4 है, तो यहां पर 2 ज्योमेट्री की प्रोबेबिलिटी है। ये एक तो आपका टेट्राहेड्रल हो सकता है, टेट्राहेड्रल, जिस पर हाइब्रिड स्टेज होगा sp3, और दूसरा आपका होगा स्क्वायर प्लेनर, जिसका होगा DSP2। ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं। और देखिए 4 कोऑर्डिनेशन नंबर पर 2 टाइप्स हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं। दूसरा अगर हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है उसी इक्वल टू अगर 6 है, तो यहां तो हाइब्रिडेशन की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी D2sp3 और sp3d2, 2 की प्रोबेबिलिटी होगी। और जो स्ट्रक्चर होगा बेटा, वो स्ट्रक्चर आपका कैसा होगा, दोनों में ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, IOCC, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और ये आउटर ऑर्बिटल, तो इसको क्या करेंगे, O स्क्वायर कर देते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, O स्क्वायर C स्क्वायर होगा, ये ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल। ये इतनी चीजें हम
जानते हैं बेटा 5 पास्टुलेट। और एक और ये जानना है कि यहाँ पर फिलिंग सिस्टम जो है वो हुंड पाउली और अबाउ के नियम को फॉलो नहीं करता। ठीक है, एक और लाइन लिख देते हैं, एक पॉइंट और हम आपको बढ़ाकर बता देते हैं, क्योंकि ये सब चीजें आपको आसानी से मिलेंगी नहीं, केवल आपको पढ़ना रहे सारी चीजों को। बेटा देखो, इसमें हमें देखना है कि जब भी हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिल क्या रहा है कि देखिएगा, अगला पॉइंट एक और लिख लेते हैं, छठवां पॉइंट। छठवें पॉइंट में प्यारे बच्चों हम क्या मिलता है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या ऐसे कहते हैं द filling of the electron in the different orbitals are not follows the Hund-Pauli Above प्रिंसिपल। ये जो है हुंड पाउली और अबाउ के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि लिगैंड जो है 2 इलेक्ट्रॉन को देते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल जो है एक्सेप्ट कर लेता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक इसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का भरा जाना संभव नहीं है, ये फिलिंग सिस्टम फॉलो नहीं करता है। इसको और हम बता देते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, ये पेन थोड़ा कम चल रहा है। because the electron pair donated by the ligand simultaneously entered in the orbitals, मतलब जो भी लिगैंड इलेक्ट्रॉन देते हैं वो एक साथ ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है। एज लाइक, जैसे मान लीजिए कोई ये ऑर्बिटल है बेटा, ये कोई ऑर्बिटल है, तो लिगैंड मान लीजिए Cn माइनस है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को दिया तो दोनों ऐसे भर गए। जबकि हुंड ने ये बताया था कि आप बाउ का नियम हम पढ़ते हैं, हुंड का नियम पढ़ते हैं, तो ये बताया गया था हुंड के नियम में कि पहले सभी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन एंट्री करना शुरू करता है। लेकिन लिगैंड जो दोनों इलेक्ट्रॉन देते हैं दोनों एक साथ चले जाते हैं। इतने पास्टुलेट को बेटा तुम्हें पढ़ना, हमें लिमिटेशन बताना है और इसके कुछ एप्लीकेशन है जो विगत कई सालों से आ रहे हैं, उस पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। हमारे पीछे वाले जितने वीडियो हैं बेटा इसको देख डालो। और ये एक प्रोग्राम आपका है, जैसे जो भी आपके लेक्चर्स हैं पूरा कंप्लीट सिलेबस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल का जो भी आप देखते हो, ये इसको कहीं भी कोई मिसिंग ना हो, ये आपको परमानेंट जानना है। मिसिंग हो जाएगी तो अगले के लेक्चर समझ में नहीं आएंगे। थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर सिंसियरली वाचिंग माय